क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से रिलेशंस में से हमको क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, और ये डायमेंशनली और फिजिकली किसी इक्वेशन के करेक्ट होने के ऊपर है। देखो कोई भी इक्वेशन अगर हमारे पास फिजिकली करेक्ट है, फिजिकली करेक्ट होने का क्या मतलब है कि सच में सही है। अब कोई भी इक्वेशन अगर फिजिकली करेक्ट है तो डेफिनेटली उसमें एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन जो है वो सेम होंगी। तो एक फिजिकली करेक्ट इक्वेशन को डायमेंशनली तो करेक्ट होना ही पड़ेगा और साथ में मैथमेटिकली भी करेक्ट होना पड़ेगा कि जो भी एक्सप्रेशन जो बन रहा है वो सही रहे। क्लियर। लेकिन अगर एक इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब क्या है कि उसमें एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन तो सही है, बट उसके फिजिकली करेक्ट होने की गारंटी नहीं है। मैथमेटिकली करेक्ट हो वो गारंटी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर है। अब जरा ऑप्शन पढ़ते हैं। ए ऑप्शन में क्या बोला है, अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट। यस, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट तो हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ये डायमेंशनली करेक्ट है और डेफिनेटली वैसे भी सही है, तो ये बात सही है। अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट, बिल्कुल ये बात भी सही है कि अगर मान लो k बराबर mv² इक्वेशन हो। क्लियर। तो यहाँ डायमेंशनली तो करेक्ट है बट ये हमारे पास मैथमेटिकली इनकरेक्ट है क्योंकि हाफ नहीं आ रहा है इसमें। तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट, बिल्कुल सही बात है। और डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट, ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि जिस इक्वेशन की डायमेंशन ही बैलेंस नहीं हो रखी वो कभी भी करेक्ट हो ही नहीं सकती। और डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट, ये तो सही बात है कि कैसे जो इक्वेशन हमारे पास डायमेंशनली ही इनकरेक्ट है कि भाई एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन मैच नहीं कर रही, तो वो तो इनकरेक्ट ही होगी, तो ये बात भी सही हो जाएगी हमारे पास। इसने पूछा कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, तो यहाँ पे ए बी एंड डी, ए बी डी तीनों स्टेटमेंट जो है हमारे पास इनकरेक्ट, तीनों स्टेटमेंट जो है हमारे पास करेक्ट होंगे। ठीक है बेटा।